आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और हम आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में कि शेयर बाज़ार है क्या। जो हमेशा न्यूज़ चैनल में या दोस्तों के बीच में एक खबर सुनते रहते हैं कि भाई व्हाट इज़ द शेयर मार्केट, ये हमें जानना बहुत ज़रूरत है। कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, शुरू करने के लिए कितना पैसे की ज़रूरत होती है, शुरुआत कैसे करें, कितना पैसा लगाए, कहाँ लगाए, कैसे लगाए, ये हम जानेंगे आज के YouTube वीडियो में। और हमारा पहला टॉपिक होगा इस कॉन्सेप्ट में कि शेयर बाज़ार क्या है। बाज़ार, शेयर मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनी लिस्टेड होती है क्या करने के लिए, पैसा रेज करने के लिए। किससे? लोगों से। कोई कंपनी होती है, उनके पास जो होता है पैसा नहीं होता बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए, तो वो मार्केट में आती है कि भाई कोई मुझे पैसा दो। जैसे हम लोग हैं, उनके थोड़े थोड़े अंश खरीदते हैं, वो हमें बोलते हैं कि आप हमारे अंश खरीदे, हम तुम्हें मालिक बनाएंगे अपनी कंपनी का और हम तुम्हें बेनिफिट देंगे, चाहे वो डिविडेंड के रूप में दे, चाहे हम बोनस के रूप में दे। क्योंकि उनका मेन पर्पस होता है ना, बिजनेस को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड कैसे होगा? जब उनके पास पैसा होगा। सारे पैसे वो लोन से तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हमें क्या बोलते हैं कि कुछ मालिक बना देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है, अकेले मुकेश अंबानी की नहीं है। इसमें कुछ हिस्सा काफ़ी लोगों का जुड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़ा हुआ है, कुछ हिस्सेदारी है। समझ लो सब 60% उसमें हिस्सेदारी है, तो उसमें 40% लोगों का पैसा जुड़ा हुआ है। तो ये पैसे लाते कहाँ से हैं? हम देते पैसा इन्हें। तो ये इसमें हम जब पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में, तो हम क्या बन जाते हैं? मालिक। तो यदि कंपनी बेनिफिट होगा, कंपनी को, कंपनी अच्छा पैसा कमाएगी, तो हमें क्या मिलेगा? उस जो शेयर हमारे पास रखा हुआ है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हमारा ये पहला टॉपिक था कि भाई शेयर बाज़ार क्या है। आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर कंपनी पैसा रेज करती है, पैसा उठाती है, किससे? लोगों से। और कहाँ लगाती है? मार्केट में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो हम अब अपने दूसरे टॉपिक पे आएंगे, शेयर बाज़ार काम कैसे करता है। भाई शेयर बाज़ार में क्या होता है, हम शेयर होल्डर होते हैं, हमने पैसा ले लिया है ना। जब शेयर का प्राइस कम होगा तो हमारे पास जो शेयर रखे हुए, यदि हमने 50 में खरीदे हैं तो उसकी वैल्यू भी कम होके 45 आ जाएगी। यदि शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा, जब कंपनी को मुनाफा होगा, तो हमारे पास जो रखी वैल्यू वो भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि लोग को डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ेगी? कोई सामान है, ज़्यादा फेमस हो रहा है, ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो दूसरा इंसान बोलेगा नहीं मैं 50 में खरीदूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं मैं 55 में खरीदूंगा। ये होता है दूसरा पॉइंट, कैसे काम करता है। तीसरे पॉइंट में बात करेंगे भारत में प्रमुख शेयर बाजार कौन कौन से हैं। भारत में प्रमुख शेयर बाजार कौन कौन से हैं? भारत में तो 2 प्रमुख शेयर बाजार है। पहला है हमारा NSE, दूसरा है BSE, जहाँ पर स्टॉक लिस्टेड होते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, पैसा रेज करने के लिए यहाँ पे आके फॉर्म भरती है कि हमें लोगों से पैसा लेना है। NSE और BSE में, NSE में टोटल कितनी कंपनियाँ हैं अभी लिस्टेड हो चुकी है? 2500 कंपनीज अभी लिस्टेड हो चुकी है। और BSE में तकरीबन 5600 लिस्टेड हो चुकी है। हम जब शेयर परचेज करते हैं इंडिविजुअल कोई भी, तो NSE से या BSE से परचेज करता है। अब यार ये तो बात होगी कि हमें शेयर परचेज करना, मेरे पास पैसा रखा हुआ है। बट अब बात क्या हुई कि हम कैसे, कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जिससे हम शेयर बाज़ार में पैसा लगा सकें। तो हमें इंस्टॉल करने के लिए आप जीरोधा को यूज़ कर सकते हो। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जीरोधा। दूसरा ग्रो ऐप आपने बहुत फेमस सुना होगा। तीसरा अपस्टॉक्स। ये कुछ एप्लीकेशन है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें सारे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा इसमें। और जो वहाँ पे जो ब्रोकर होता है आपको एडवाइस करेगा कैसे कैसे अकाउंट ओपन करना है। आपको पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, KYC होनी चाहिए आपकी, और कुछ सिग्नेचर फ़ोटो क्लिक करके आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये तरीका होता है। आप उसमें आप इन्वेस्ट स्टार्ट करना है तो आप 5 रुपये से लेके 500 रुपये, लाखों रुपये, 1000 रुपये तक में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
शेयर बाज़ार के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट होता है हमारे पास, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई ये प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आती है ना आईपीओ लेके, इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो एनएससी हो चाहे बीएससी हो, एनएससी का मतलब आप समझ गए, एनएससी जहाँ से हम शेयर परचेज करते हैं उसे हम एनएससी बीएससी बोलते हैं। जहाँ पर पहली बार कंपनी आके एनएससी में लिस्टेड होती है और हम पहली बार शेयर खरीदते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पर आईपीओ आता है। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर हम नॉर्मली खरीदते परचेज रहते हैं। ये काम एक नंबर का जो काम है पहले हो चुका है, ये दूसरे नंबर का जो काम है सेकेंडरी मार्केट, ये रोज़ हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट में। आगे अब तीसरी बात हमारे मन में एक और डाउट आएगा कि भाई चलो ये हो गया, शेयर बाज़ार में हम इन्वेस्ट करें तो कैसे कैसे करें। पहला है कि हम शेयर बाज़ार बहुत रिस्की गेम है, हमें प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आपको कंपनी में पैसा लगाते समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए और अच्छी एनालिसिस करनी चाहिए। अच्छी एनालिसिस कैसे होगी, जब आप मेरे चैनल में बने रहोगे, आप छोटे छोटे टर्म्स देखोगे, कैसे रिसर्च करते हैं, मैं सारी वीडियो लाते रहूँगा। और ये मेरी शुरुआत है भी वीडियो लाने की, तो आपको आइडिया मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो छोटे समय के लिए, जो 12 महीने से कम के समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं उससे शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब जब हम कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हमारा शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ता है और कम नहीं होता, उसके साथ हमें बहुत कुछ और भी फ़ायदे होते हैं। कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है क्या नहीं होता है मैं से आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। बस इतना होता है कंपनी के पास यदि ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी कुछ पैसा सारे शेयर होल्डर को बांट देती है। अब दूसरा बोनस, कंपनी बोनस देती है। बोनस कैसे देती है कि एक के बदले एक शेयर देना, एक के बदले 2 शेयर देना, ये भी एक तरह से डिविडेंड का पार्ट ही होता है। तो कंपनी आपको बहुत तरीके से फ़ायदा देती है यदि कोई कंपनी फेमस होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि राकेश झुनझुनवाला, जिसे वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया कहते हैं, राकेश झुनझुनवाला, इन्होंने एक शेयर था जिसका नाम था टाइटन। उन्होंने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए। 2002 में उन्होंने मात्र 5 रुपये का एक शेयर खरीदा था, जिसकी वैल्यू 2025 में 3131, मतलब 3131 रुपये हो गई है उस शेयर की वैल्यू। तो आप सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट क्या है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे बेनिफिट लेते हैं। तो हमें इसमें इन्वेस्ट करते समय क्या क्या जोखिम, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब मार्केट क्या होता है ना, जब मार्केट बड़ी स्पीड से गिरता है तो हमें हमारे अंदर एक डर सा लग जाता है कि हाँ यार मार्केट बड़ी स्पीड से गिर रहा है, तो उस समय बहुत अवेयर रहना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें और जब मार्केट रेड हो तो उस समय हमें धैर्य पेशेंस करना चाहिए और वेट करना चाहिए एक अच्छे मूवमेंट का, और हमें कुछ टाइम एवरेज भी करना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो था, और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी बहुत सारी वीडियो आती रहेगी। बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।